40 में 1, 100 में 2.5। लेकिन कुछ ऐसे जालिम हैं कि सोचते हैं रुपया चला जाए, रुपया न जाए, जान चाहे भले ही चली जाए। ऐसे भी हैं। एक आदमी रहा है, कमाए कमाए रुपया बटोरिस, और के बाद लेके का बनिया दुकान पर कहे भैया ये फुटको रख लो, नंबर ही दे दो। तो नंबर ही नोट दे दी। तो लावा होगा घर में कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दी। बहुत मगन में कि 100 के नोट रखा है, बहुत जमाने पहले की बात है। सुबह उठा तो फिर बगैर हाथ पांव धोए बक्सब जुटा, उसका खोल के फैलाई देख ले, बंद करके चला जाए। शाम के जब लौटे तो फिर बक्सब जुटे। सुबह शाम देखे ही मेरे देखे कि लागत है बक्सम को मदार बंद की है। यहाँ तक जुमक दिन आवा, जुमुक दिन चला गवा, वो गंवार से जुमस का मतलब। और घर के मस्जिद के दायरे रहे। मौलवी साहब जुम्म तकरीर करे लागे, अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, ईमान वालो नमाज पढ़ो और माल की ज़कात अदा करो। 40 में 1, 100 में 2.5। जो नहीं देगा वो माल अजदहा सांप बन करके कब्र में काटेगा। मौलवी साहब तकरीर सुनावत रहे। तो के घरा धरवे रहा जी के घरे 100 के नोट रखा रहा, तो रहे ने के मेहरवा सुनिस तो चौके कहीं ना आए। 100 में 2.5 रुपया ज़कात जरूरी न देवे तो अजदहा काटी। बगैर बक्सा खोली सो 100 के नोटवा निकाली, सो मस्जिद में कह के लियो मौलवी साहब 2.5 रुपया काट लियो। मौलवी बिचरो 2.5 रुपया काट ली। 97.5 दीन लई, वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दी। अब जब शाम के होके आदमी लौटा नहीं रहा तरसा, तो बक्सा जुटा। बक्सा खोली तो के कपड़वा खोलिस तो माँ खन्न से अठन्नी नीचे गिरी। तो गए जो खटका के हाइले में फुटकुर कहाँ से आएगा। तो गिनीस तो देखे 97.5। तब औरतिया का गौर है इसके सिया और हिया रे कसके रे 100 के नोट रखा है, ये 2.5 का है रे। तो कहते रे मौलवी तकरीर के न है कि 40 में 1, 100 में 2.5 ज़कात जरूरी है। जो नदी का अजदहा साफ कबर में काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दे। इस कम वक्त कहीं की जिंदगी में पहली दफा 100 के नोट पाव रहा, वह तो राय डारे रहा जल ही क्या आओ मौलवी से। तो कहे अलग नाम पर दे के इन तक मांगे जी, कहीं ले आओ नहीं, हम घर छोड़ दे 2.5 रुपया खाते। कहीं जाओ लेकिन हम मांगे नहीं जी। कहीं ले आओ नहीं, हम 2.5 रुपया खातिर अपन जान गंवाए दे। कहीं मरी जाओ लेकिन हम मांगे नहीं जी। तो कहीं मरे जाई थे, कहीं मरी जा। बगैर से बाहर निकला और गिरा धड़ाम से, और हाथ पैर सब ढिलाई दे। बहुत बड़ा मक्कार रहा है। आंखें काढ़े, सांस रोके। अब के हाथ उठावे तो उठे, छोड़े वे भद्दे से गिर जाए। पैर उठावे तो उठे, छोड़े वे भद्दे से गिर जाए। लोग जाने सही मरीगा हो। तो अब के तफनावे की तैयारी हो लाग, उसका नहावे वह लागे। नहाई भी ली, कबहू साबुन लाग नहीं रहे, जिंदगी पहली दफा साबुनियान रहे। तो नहाए दिन तक कफन पहने, जनाजा लेके चले। बड़ा ढीठ रहा, डरान नहीं। जब जनाजा लेके चले तब के औरतिया घबरान के हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा, लेकिन अब भी मर जाई। जहाँ दबई है तो मर जाइबे करी। वो औरतिया दौड़ी, कैसे भाइयों मेरे आदमी का जनाजा है, आखिरी बार है, जरा रख दो, दूर हो जाओ, हम जरा कुछ बात कर ली आखिरी टाइम। तो लोग जनाजा रख दी, दूर हो गए। तब औरतिया के उनके काने में कहा थे कि उठ पर रे, उठ पर रे, खबर तैयार है रे। अबे दबाए दे रे, उठ चल घर का। तो कहा थे 2.5 रुपया ले है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहा थे भाग जा, बहुत जालिम रहा, नहीं उठा। तो औरतिया बेचारी चली आई। गए लोग उठाइन, जनाजा कब्रस्तान पहुंचे, और हुआ पहुंचे नमाज पढ़ के कब्र में रखिन। रखे के बाद लकड़ी जोड़ी न मट्टी दे जात रहे। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त भका, हाय अल्लाह अब मर जाइए, अब न बची। फिर दौड़ी, कहे मेरे भाइयों अल्लाह वास्ते थोड़ी देर रुक जाओ, आखिरी बार है, जरा हम अपने आदमी से कुछ बात कर ले। तो लोग हट गए। तो औरतिया कब्र में उतरी। उतरे के बाद फिर उनके काने में कहा था कि उठ रे, उठ चल घर का रे। अबे पार दे, देख लकड़ी जोड़ दी इन्हें, उठ रे। तो कहते 2.5 रुपया ले ही है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहते पाट दे, बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। जब नहीं निकला तो औरतिया बाहर है। लोग पूछिन का भाव, कुछ बातचीत है। तो औरतिया कहे कि हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की से कि हम तो मर गए हैं, कोई नेकी नहीं कह पावा है,
लिहाजा हमारे घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी है। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाई के कूदा, कही सायरे उठाई गिरिन, हम 2.5 रुपया खातिर जान गंवाए दी थे और तू घरों मस्जिद में लिखा जाते रे कम वक्त कहूँ के। ऐसे ऐसे परे है कि रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। ऐ लोगों, रमजान का महीना आ रहा है, खूब काम कर लो। हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहि रहमत व रिजवान कहा करते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं सुदार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। खुदा तौफीक दे और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। बना लो मस्जिदें, बना लो मदरसे, कुछ इस्लाम का काम कर जाओ। मस्जिदें इस्लाम की निशानियां हैं, मदारिस इस्लाम की बुनियाद हैं। काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। मैं माँ बहनों से गुजारिश करता हूं कि तुम भी नेकियां कर लो। तुम्हारे मर्द की नेकी तुम्हारे काम नहीं आने वाली। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, उस दिन को याद करो जिस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, व साहिबतिही व बनीही, और इंसान अपनी बीवी से भागेगा और अपनी औलादों से भागेगा, व उम्मीही व अबी, और अपने माँ से भी भागेगा, अपने बाप से भी भागेगा, सबसे भागेगा, कोई किसी का न होगा। इसलिए लोगों नेकियों का खजाना जमा कर लो, चाहे मर्द हो चाहे औरत, ताकि कल कोई भागे तो भागा करे। नेकियां कर लो। इसलिए रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, खूब तैयारी कर लो, जरूरी काम से पहले फरागत ले लो। माँ बहनों से भी गुजारिश है, एक हदीस वो भी सुन लें, अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा, और रमजान का रोजा रख ले, व अताअत बालहा, और अपने शौहर की फर्मा बरदारी कर ले, व अहसनत फरजहा, और अपने आप को ज़िना से बचा ले। तो जो औरत ज़िना से बच जाए, अपने शौहर की फर्मा बरदारी कर ले, रमजान का रोजा रख ले, पंजगाना नमाज पढ़ ले, तो हुजूर फरमाते हैं, फतदखुल फी अय्य अबवाबिल जन्नति शात, तो औरत जन्नत में जिस दरवाजा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। अल्लाह ताला उस औरत के लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल देगा जो पंजगाना नमाज का तोहफा लेके जाएगी, रमजान का रोजा लेके जाएगी, शौहर की फर्मा बरदारी की इबादत लेके जाएगी। ऐ मेरी माँ बहनों, शौहरों की फर्मा बरदारी निहायत जरूरी है। माँ बहनों को चाहिए कि अपने शौहरों के लिए तैयार रहें। हदीस पाक में है, युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई, वज़ौजुहा अन्हा रादिन, और उसका शौहर उससे राजी रहा, फदखलतिल जन्नह, तो औरत जन्नत में दाखिल हो जाएगी। इसलिए मेरी माँ बहनों, अपने शौहरों को राजी करो। लेकिन आज हाल इतना बुरा है, भी गए रहा सराय काजी तकरीर करने कैसरगंज के पास,
जैसे बैठे न वैसे कासिम खसाहेब आएंगे, कहीं मौलाना साहब मेहरबान समझा दो नहीं फांसी लगाए ले। हम कहें काहे बाबा? कहीं रे जाओ दिन भर गन्ना काटो, शाम की आओ तो उल्टे चाल लटी सुनावत। है मेरी माँ बहनों, सबसे अच्छी औरत है कौन? सरकार से पूछा गया था, अय्युल मरती खैरुन, अल्लाह के रसूल सबसे अच्छी औरत कौन है? तो उन्होंने फरमाया था इज़ा नज़रा इलैहा, सबसे अच्छी औरत वो है कि जब उसका मर्द उसको देखे, फसरत हो, तो औरत अपने शौहर को खुश कर दे। इस तरह बन समर के रहे कि मर्द बाहर से थका मांदा आवे और एक निगाह देखे बस सब गम खत्म। सबसे अच्छी औरत वो है। लेकिन आजकल बाहर से खुशी खुशी आओ, इनका एक निगाह देख लियो बजानो के सब मामला खत्म। इसलिए कि ये समझती नहीं। सुबह हुई तो आदमी पठे दे कहे जाओ आज हमारे पेट फिरा थे, बासी वासी खाए लो जाओ। वो बेचारा बासी खाए चला जाए, धान काटे तब बाद में ये ताजा खाना बनाई है, खई है तो के मोहल्लम घूम घूम पंचायत करी है, हंसी है खेली है। और जब आदमी का जनी है कि आवे के टाइम होएगा है, बस मुँह भकुराता ना फुलाए घर में बैठ जी। अब वो बेचारा निरहा तरसा जब शाम के लौटी तो ना अब्बक देखी ना अम्मक देखी। अब्बा अम्मस का मतलब? अरे चार चीजें ऐसी हैं जिनको देखना ही इबादत है। हुजूर फरमाते अन्नज़रतु इला वजहिल वालिदैन इबादा, माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत है। वन्नज़रतु इला मुसहफ़ि इबादा, कुरान हकीम को देखना इबादत है। वन्नज़रतु इला बैतिल्लाहि इबादा, खाने काबा को देखना इबादत है। वन्नज़रतु इला वजहिल आलिम इबादा, और किसी आलिम बामल के चेहरे को देखना इबादत है। लेकिन आज यही बाहर से तो अब्बा अम्मक न दिखी, न बिटिया न लड़का, ऐते आवत फौरन गुडवा कम्मी का होगी। कहाँ है गुडवा कम्मी? लागत है कयामत आई जात है। और नहीं ढूंढे पे तो घर में घुसे, अहुआ गए तो हम मुँह कुप्पत ना फूला है। अब बड़ी हिम्मत से हाथों लगे, कहा बात गुरु के में, काहे का बात? कहीं सुन, या तो अपने भाई वग ले करो या हमका ले करो। काहे का हुआ? कहीं तोर भैया आज हमका गाली दी से, या तो भाई वग ले करो या हमका ले करो। गाली दी से? लाओ लाठी कहाँ है, उठा। अब चुड़ैली लाठी पकड़ा दी, दिन भर धान काटे, शाम के लाठी भाई पे चला रहा, भाई पे लाठी चला रहे। अल्लाह कुरान में फरमाता है फना शुद्ध अदुदहा बिअखीका अदुदका बिअखीका, हमने तेरे बाजू को तेरा भाई पैदा करके मजबूत बना दिया। फना शुद्ध अदुदका, अल्लाह फरमाता तेरे बाजू को हमने मजबूत बनाया, बिअखीका, तेरा भाई पैदा करके। आज 10 भाई जो होते गांव में, उनसे कोई लड़त है? जल्दी बताओ जी के 10 भाई हुई हैं, उससे लोग कतरी हैं, किसी ने बोले नहीं 10 लाठी आई हैं। और जी के अकेले रिका होगा जो पाओ थे झपड़िया देते, कहती के है आगे पीछे को। अमृति रुपये डीहा चले जाओ, रंजितवा गांव में एक मुल्ला है, उनके 18 लड़का, प्रधानी में कोनो नहीं ठाड़ होते डरकन मारे, मुल्ले प्रधानी करत है। कहते उसके सामने न जो 18 लाठी आई है। भाई को भाई से ताकत होती है। आज औलाद पैदा करे में पीछे हट रहे हो। 18 बच्चे हैं मुल्ला जी के, गांव में सबसे ज्यादा मालदार हैं। रोजी देने वाला अल्लाह है। अल्लाह कुरान में फरमाता नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं और उन्हें भी रोजी देंगे। बहरहाल बात अलग रही, भाई को भाई से ताकत मिलती है, इसलिए बीवी के चक्कर में भाई पे लाठी न चलाओ। हदीस में ला युमिनु अहदुकुम, तुम्हें का कोई मोमिन नहीं हो सकता, हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही,
यहाँ तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करे, जो अपने लिए पसंद करो भाई के लिए। हजरत अली शेर खुदा के ज़माने में एक आदमी का इंतकाल होने लगा और एक के लड़का हो के छोट मोट, तो उसने अपने दोस्त को बुलाया और 10,000 रुपया दिया। कहा मेरा लड़का छोटा है और तुम मेरे दोस्त हो, 10,000 दिया और कहा जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो जो तुम चाहे ना वो दे देना। इतना कह के वो ख़त्म हो गए। जब लड़का बड़ा हुआ तो उसके बाप के दोस्त ने बुलाया और 1,000 रुपया दिया। तो वो लड़का कहा सुना है कि 10,000 दे के गए थे। कहा 10,000 दिया था, लेकिन कहा था जो तुम चाहे ना वो दे देना। तो हम 1,000 चाहिए थे, 1,000 ले लो, 9,000 हम ले। उसने कहा ना, कम से कम आधा आधा तो कर दो। कहा ना, तुम्हारे बाप कह के गए थे जो तुम चाहे ना दे देना। हजरत अली शेर खुदा का ज़माना था, फैसला के लिए हजरत अली के दरबार में पहुँचे। तो हजरत अली से जब बात हुई तो हजरत अली ने फैसला फरमाया कि 9,000 बच्चे को दे दो, 1,000 तुम ले लो। तो उसने कहा इसके अब्बा ने कहा था जो तुम चाहे ना वो देना। तो कहा वही मैं भी तो कह रहा हूँ, इसके अब्बा ने कहा था जो तुम चाहे ना वो दे देना। तो तुमने तो 9,000 चाहा है, तो जो तुमने चाहा है वो बच्चे को दे दो, जो नहीं चाहा है वो तुम ले लो। तब उसकी आंखें खुली। कहा अच्छा ठीक है चलो आधा आधा। तो कहने आधा आधा नहीं, अब 9,000 देना पड़ेगा। हजरत अली शेर खुदा ने ये मसला बताया। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि बीवी के चक्कर में भाई पे लाठी न चलाओ, भाई तुम्हारा भाई है। लिहाजा सबसे अच्छी औरत वो है कि शौहर आए तो देखकर खुश हो जाए। अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को सही समझ की तौफीक अता फरमाए। ज़्यादा बोलना नहीं है चूँकि अभी आपको नाते भी सुननी है, तकरीर भी सुननी है। अल्लाह ताला इन चंद बातों को अपनी जनाब में कबूल फरमाए। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आशिक़ रसूल हो तो जिससे इश्क है उसकी अदाओं को अपनाओ। इश्क अपनाओ, इश्क को। लिहाजा अपने नबी से इश्क करो। झूठा इश्क है कि हम आशिक़ रसूल हैं और दाढ़ी चेहरे से बनवा रहे हैं। आशिक़ रसूल हैं, नमाजें हमारी छूट रही हैं, ये गलत है। अगर हो आशिक तो चेहरे पे दाढ़ी होनी चाहिए। किसी सहाबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई, किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाए। सहाबा के चेहरे पर दाढ़ी, नबियों के चेहरे पर दाढ़ी, तो मुसलमान हो के कैसे दाढ़ी बनवा रहा है? ये तो सिर्फ कहने के लिए इश्क है, ये इश्क झूठा है। ये तो ऐसे जैसे एक नवाब साहब रहा, उनके घर में एक ठो चोर घुसा और नवाब साहब क्या होता है खांसी, और खांसे और चोर घुस भाई किस रहा है। जब खांसी आएगा तो चोरवा जाने की जागत है कहा, बजहट से उनके तखत के नीचे घुसेगा। और नवाब साहब के खांसी ऐते रहा है, जब जान के चोर आवा है तो कुछ खांसी आवे, कुछ बगैर खांसी के खांस है, वही के ऊपर थूक के और तखत के नीचे पड़ा। अब वो सोचे बेचारे कि जब ये सो जाए तब भागी, और ओके घर में ओके नींद कब जी के घर में चोर घुसा हो। नवाब साहब रात भर खांसी, खांसा खांसा थूक 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 थूका, बिल्कुल बर्फ के सिल्ली बनाई दी और बेचारा डर कर मारे पड़ा। सुबह भर तो उनकी बीवी पानी लेके आई। जब पानी लेके नवाब साहब थुकता रहा तो मेहरुए थुक मारी। तो मेहरुआ बरबरा लगे, तुम अंधे हो गए, आदमी नहीं देखा था, आदमी थुक मारे। तब नवाब साहब कहते हैं बड़े अफसोस की बात है कि तुम मेरी जिंदगी भर के साथी और एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाई, आज मेरा सिर्फ एक रात का साथी और पूरी रात मेरा थूक बर्दाश्त करता रहा हो। तब चोरवा निकल के भागा तो कहते अल्लाह का शुक्र है आया था काला बन के, जा रहा हूं सफेद बन के। बताओ ये इश्क है। अगर आशिक़ रसूल हो तो नमाजें पढ़ो, नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाओ। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही लगाव रखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।